अपनी ही बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत हुआ करती है। लेकिन आज हम अपनी बात में फंस गए। हम जो है ना सब कुछ जाने के बाद पर भी हम कर्जदार हैं। रेडी है भद्रे, तुम मुझसे एक बात करें। हरिश्चंद्र बोले हैं तारा, अपनी ही बात में फंस जाना सबसे बड़ी हद हुआ करती है। अपनी ही बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत हुआ करती है। लेकिन आज हम अपनी बात में ही फंस गए। क्या तुम धर्म के नाम को उस पर लगा सकती हो? क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? बोलो तारा। और जो इतने शब्द तारा ने सुने के बिक सकती। तारा बोली महाराज, तुम हमें यहां तक ऐसे पूछने चले आए जैसे मैं किसी और की पत्नी है। कहने कि ये शरीर हमारा है स्वामी, लेकिन सब अधिकार तुम्हारा है। तुम हमारे टुकड़े टुकड़े करवा दो, फिर भी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे पूछने चले आए जैसे मैं किसी और की पत्नी है। हरिश्चंद्र बोले तारा, हमें विश्वास था, हमें विश्वास था कि तुम हमसे मना नहीं करोगे। बलवानों का भी सम्मान है तो तुम्हारी जैसी बलाओं से। आज अगर ये पृथ्वी ढकी हुई है तो सिर्फ तुम्हारी जैसी महिलाओं से तारा। हम समझ गए। हरिश्चंद्र समझाते हुए बोले हैं भद्रे, बलवानों का भी सम्मान है तो तुम्हारी जैसी बलाओं से। आज अगर ये पृथ्वी ढकी हुई है तो सिर्फ तुम्हारी जैसी महिलाओं से तारा। हम समझ गए।
आसमान है तो तुम्हारी जैसी अबलाओं से, आज अगर ये पृथ्वी टिकी हुई है तो सिर्फ तुम्हारी जैसी महिलाओं से तारा। हम समझ गए। इधर चले हैं तीनों प्राणी विश्वामित्र के साथ में काशी में बिकने के लिए। जिस रानी ने कभी बहन करके दरवाजा में देखा था, आज वो पति के कहने से काशी में बिकने के लिए चलती है। तो एक बात और बताऊं, देखो पहले की स्त्रियां अपने पति के पीछे हजारों मुसीबतें उठा लिया करती थी भूतका। अब पहले की स्त्रियां अपने पति को बहुत मानती थी, बहुत। अब मानती हैं, आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं मानती है, मानती है, लेकिन गिने चुने दिन तक। कब तक? जब तक स्त्री को दो चीजें दिखाई पड़ती रहेंगी तब तक अपने पति से बहुत हित करती है। दो चीजें। कौन सी दो चीजें? शरीर में ताकत और जेब में पैसा, फिर वही स्त्री। अरे नारी प्रेम जवैया लहमाने, धनी बर जोड़ी बराबर जाने। देखा होगा आप लोगों ने, बाहर से घूम के आओ, रुपया 2 रुपया पैदा करके लाओ, घर में घुसो तो अम्मा मौज है देखते, बउआ जेब है देखते, बस एक ही अंतर। और चौले बार जेब ने कुछ चकी मालूम पत्रा खोले, बड़ी सेवा, बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार। और रोटी खवाती जब मनती गाती गई गाय, तुम्हें कितना बात है, तुम्हें मालूम हमें कुंडल कबते ना है। तो वही स्त्री बाद में तो हौसला दिखाती। कौन सी? जादना से घर में आई, जादना से ब्याही आई, तरतना तकलीफ उठाई है। अपने पति के पीछे हजारों मुसीबतें उठा दिया करती थी। जिस रानी ने कभी बंद कर करके दरवाजा में नहीं देखा था, आज वो पति के कहने से काशी में बिकने के लिए चल रही। कैसी दशाएं है जब तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए चले हैं, कैसी दशाएं। तो श्री सुखदेव जी बोले, सुनिए महाराज परीक्षित, और केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, और नेता पे शिव खत्म होती है। विश्वामित्र के साथ में काशी में देखने के लिए तारा जिस समय आगे बढ़ी है तो तारा की दासी होकर के तारा के पास में पहुंच गई, बोली बहन तुम जा रही हो, तुम्हारे बगैर इस घर में हम अकेले कैसे रहेंगे। तारा की दासी होकर के तारा से बोली है,
दासी जिस समय रोई है तो तारा के नेत्रों में आंसू छलक आए, और जब तारा रोई है तो विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, हरिश्चंद्र देख लिया तुमने, तुम्हारी स्त्री हमें रो रो करके पिघलाना चाहती है, लेकिन हम पिघलने वाले नहीं हैं, और काशी यहां से बहुत दूर है, कब तक पहुंचेंगे, चलो हमारे साथ। चल दिए तीनों प्राणी अपने जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, और जन्मभूमि को प्रणाम करने के बाद में तीनों प्राणी जब चले और बोले अब प्रणाम करो राजधानी, अब बोले हैं आज पलक की झूलई हमारी, अब हो गई दीवानी, आज पलक की झूलई हमारी। विश्वामित्र के साथ गए, अपने जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं। जन्मभूमि को प्रणाम करने के बाद में जब तीनों प्राणी चले हैं, भागते हुए जा रहे हैं, विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, बने काशी यहां से बहुत दूर है, कब तक पहुंचेंगे, बने तीनों प्राणी भाग रहे हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं।